हेलो गाइस, फ्रेजल वर्ब का वीडियो आज आपके सामने है डे 12। इससे पहले हम लोग आपके लिए डे 11 फ्रेजल वर्ब के अपलोड कर चुके हैं। एल की फ्रेजल वर्ब हमारी चल रही थी और एल की फ्रेजल वर्ब हम लोग लीव तक फिनिश कर चुके थे। आज जो अगली फ्रेजल वर्ब है एल से, वह आपकी लुक। आज ये फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो भी होगी इसके अंदर। फिलहाल हम बात करते हैं लुक की फ्रेजल वर्ब की। लुक की फ्रेजल वर्ब शुरू करने से पहले मैं आपको लुक के सभी मीनिंग समझा दूं, जिससे कि आपको लुक की फ्रेजल वर्ब पढ़ने में आसानी हो जाए। लुक का जो सबसे पहला मीनिंग है वेरी कॉमन, यू नो वेरी वेल, देखना। लुक मतलब रूप। नॉर्मली हम बोल देते हैं कि लुक वाइज बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में वो लड़का या लड़की। लुक अच्छा है उस लड़के का, या लुक अच्छा है उस मोबाइल का, या लुक अच्छा है उस मकान का, बाहर से लुक बहुत अच्छा है, ऐसे जब बोलते हैं तो लुक मतलब रूप। लुक मतलब दिखाई देना। लुक मतलब दिखाई देना। हाँ, जैसे कि कह सकते हैं ना, ही लुक्स वेरी हैंडसम, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से। और लुक माने ताकना भी। लुक माने ताकना भी। जब आप लुक के साथ में एट की तरह इस्तेमाल करें, लुक एट। लुक एट का मतलब होता है देखना। जब आपसे कोई कहे तब देखना, यस लुक एट। तो ज़रा देखते हैं लुक से आई हुई कुछ फ्रेजल वर्ब। कुछ यहीं पर हैं और कुछ मैं आपको दिखाऊंगा अपने नोट से। पहली फ्रेजल वर्ब है लुक अबाउट, जो कि है आपके MB बुक से ही दी हुई। इसके अंदर लुक अबाउट मतलब टू सर्च। देखिए अबाउट का मतलब मैंने बताया था आपको, दो मीनिंग होते हैं अबाउट का। एक तो होता है बारे या लगभग या इधर उधर, इधर उधर। तो लुक मतलब देखना, अबाउट मतलब इधर उधर, इधर उधर देखना या ढूंढना कुछ, यानी कि टू सर्च, किसी व्यक्ति या चीज़ को खोजना। किसी व्यक्ति या चीज़ को खोजना, लुक अबाउट। नेक्स्ट है आपका लुक आफ्टर। देखिए आफ्टर का मतलब होता है बाद। क्या होता है आफ्टर का मतलब? बाद। लुक मतलब देखना, यानी कि किसी के जाने के बाद किसी को देखना, यानी कि देखभाल करना। किसी के जाने के बाद देखभाल करना, लुक आफ्टर। नेक्स्ट है आपकी लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन, बीते समय के किसी अनुभव या धारणा पर पुनः विचार करना। बैक ऑन जो पिछला बीता हुआ, बैक मतलब पिछला, ऑन मतलब लगता है डेट के लिए, टाइम के लिए, यस इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल करा उसने ऑन। लुक बैक ऑन मतलब पिछला कुछ याद करना। टू रिफ्लेक्ट ऑन कंसिडर्स ऑफ द पास्ट, यस। नेक्स्ट है आपका लुक डाउन ऑन या अपॉन। देखिए ध्यान से, लुक डाउन, लुक का मतलब होता है देखना, डाउन मतलब नीचे, ऑन मतलब किसी पर, किसी पर अपनी निगाह डालना। किसी, ऑन मतलब ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, किसी पर अपनी निगाह डालना, नीचे लोगों पर, यानी किसी को नीची निगाह से देखना। किसी को नीची निगाह से देखना, टू होल्ड इन कंटेम्प्ट, टू रिगार्ड एज इन्फीरियर। नेक्स्ट है आपका लुक फॉर। फॉर का मतलब होता है किसी पर्पज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, यस लुक मतलब देखना। लुक फॉर किसी उद्देश्य के लिए देखना, टू ट्राई टू फाइंड खोजना। क्या होता है? खोजना। लुक फॉर कुछ खोजना। आई एम लुकिंग फॉर जॉब दीज डेज, मैं आजकल एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ साइट ऑन यूट्यूब ऑन विच आई कैन लर्न इंग्लिश। आई एम लुकिंग फॉर अ साइट ऑन यूट्यूब ऑन विच आई कैन लर्न MB बुक, यस। तो इस तरह से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है आपका लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड मतलब आगे को, फॉरवर्ड मतलब आगे, टू का मतलब होता ही को है। लुक मतलब देखना, यानी कि बार बार देखना, आगे को देखना, दूर तक देखना, यानी कि बहुत उत्सुक होना कुछ होने के लिए। एंटिसिपेट प्रेजेंटिव, उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करना। अगला है लुक इन, यस लुक इन। इन मतलब अंदर। आप किसी जगह पे, किसी फैक्ट्री में, किसी गोदाम में अंदर की देखभाल के लिए बिठाया गया है। लुक मतलब देखते रहना बस खाली आपको अंदर बैठे हुए। तो लुक इन टू सी द वेलफेयर ऑफ, जांच करना, निगरानी रखना किसी चीज़ की, इस तरह से। देखिए लुक इन टू, इन टू का मतलब होता है बहुत अंदर गहराई से। लुक इन टू मतलब जाँच करना बहुत गहराई से। नेक्स्ट है आपका लुक
आउट फॉर, लुक आउट फॉर, लुक आउट मतलब बाहर, यस, फॉर मतलब किसी पर्पज से, ट्राई टू फाइंड खोजने या समझने की कोशिश करना, लुक आउट फॉर, बाहर गए हैं आप किसी पर्पज से कुछ ढूंढने के लिए, तो लुक आउट फॉर कुछ खोजने या समझने की कोशिश करना, लुक आउट फॉर। एक मिनट, लुक ओवर, ओवर मतलब ऊपरी तौर पर, ओवर का मतलब होता है ऊपर लेकिन जो टच करता हुआ ना हो, यानी कि ऊपरी तौर पर, लुक ओवर मतलब ऊपरी तौर पर देखना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जांच करना, लेकिन ऊपरी तौर पर, हल्की जांच, यस, डीपली जांच नहीं यहाँ पर होगा। लुक, नेक्स्ट है लुक समथिंग अप, किताब में कोई जानकारी खोजना, टू सर्च फ्रॉम बुक, लुक समथिंग अप यानी कि कुछ ढूंढना। नेक्स्ट है आपका लुक टू, लुक मतलब देखना, टू मतलब किसी की तरफ, किसी को उम्मीद की नज़रों से देखना, लुक टू किसी से कोई आशा करना, कोई उम्मीद करना, टू एक्सपेक्ट। नेक्स्ट है आपका लुकअप, लुक मतलब ऊपर की तरफ को देखना, प्रगति की तरफ को, यानी कि ऊपर बढ़ने की कोशिश करना, देखना कि एक दिन मैं भी उस तरफ होऊंगा। जैसे कि आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आगे की ही सोच करके तैयारी कर रहे हैं, आप भी अपना आगे का सपना देख रहे हैं कि हम भी एक दिन इसी गाड़ी में घूमेंगे, एक दिन हम भी ये सब कुछ करेंगे। लुकअप मतलब प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, यस। कुछ एक्स्ट्रा हैं प्रेजर वर्ब, वो देखे जाए ध्यान से लुक से ही। जैसे कि मेरे पास एक लुक अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, लुक मतलब देखना, यानी कि आगे की सोचना। क्या हो जाएगा? आगे की सोचना, लुक अहेड, आगे की सोचना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो लुक से ही है और एक्स्ट्रा है वो आपका लुक एट, लुक एट का मतलब होता है देखना अच्छी तरह से, तब जब आपसे कहा जाए देखने के लिए, खासकर आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा आपने, कई बार बोल देते हैं कि लुक एट देयर, यस, देयर इज़ समथिंग स्पीशियस, वहाँ कुछ है ऐसा जो देखने लायक है, सस्पिशियस है, लुक एट देयर, लुक एट द बुक, जब टीचर एग्जामिनेशन हॉल में बोलती है, क्लास में बोलती है लुक एट द बुक, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, जब आपसे कहा जाए ध्यान से देखने के लिए, तो लुक एट मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यस। नेक्स्ट है आपका बस, बाकी तो सब आपके बता ही दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल में, मेरे पास भी, यस। एक है लास्ट आपका लुक अप टू, लुक अप टू, अप टू मतलब किसी सीमा तक, कल में बताया था, यानी कि जो आपसे ऊपर हैं, अप टू आपके जो ऊपर हैं उनको देखना, यानी कि आपसे जो ऊंचे पद पर हैं उनको देखना, उनका सम्मान करना, यानी कि आदर करना। क्या हो जाएगा उसका मीनिंग? आदर करना, सम्मान करना, लुक अप टू। नेक्स्ट है आपकी फ्रेजल वर्ब, लुक की तो फ्रेजल वर्ब हो चुकी हैं सभी। नेक्स्ट यहाँ पे पाम ऑफ, एक ही फ्रेजल वर्ब उसको देख लीजिए, धोखा, धोखे से दे देना, पाम ऑफ, पाम बोलते हैं हथेली को, ऑफ मतलब सेपरेशन, तो धोखे से दे देना। उसके बाद आपकी फ्रेजल वर्ब जो है यहाँ पे वो है एम की, एम की फ्रेजल वर्ब देखिए यहाँ पे, एम में पहले आया आपका मेक, और मेक का मतलब होता है बनाना, जो कॉमन है, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। मेक मतलब लिखना, मेक मतलब करना, ये कुछ मेक के मीनिंग है। आप मेक से ही जुड़ी हुई कुछ फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब आपकी मेक डू विद, मेक डू विद, विद मतलब किसी के साथ, डू मतलब करना, यस, कोई काम किसी के साथ करना, यानी कि मजबूरी में किसी के साथ कोई काम करना, यानी कि काम चलाना, क्या करना? सिर्फ और सिर्फ काम चलाना, मेक डू विद। अगला है मेक फॉर, फॉर मतलब किसी पर्पज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, मेक मतलब बनाना या करना, तो किसी बात में सहायक होना, किसी बात में सहायक होना, मेक फॉर, किसी उद्देश्य के लिए। अगला है मेक ऑफ, मेक ऑफ टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ या व्यक्ति के अभिप्राय को समझना, मेक ऑफ। नेक्स्ट है आपका मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद, ऑफ का मतलब सेपरेशन और विद मतलब साथ, किसी के साथ भाग जाना, यस, किसी चीज़ को लेकर के भाग जाना, मेक
ऑफ विद, ऑफ मतलब अलग हो जाना, विद मतलब किसी चीज़ के साथ में, तो किसी चीज़ को साथ लेकर के अपने भाग जाना, मेक ऑफ विद। अगला है मेक आउट, टू मैनेज, टू सी और अंडरस्टैंड, किसी वस्तु या व्यक्ति को समझना, मेक आउट। नेक्स्ट है आपका मेक द मोस्ट ऑफ, टू गेट मैक्सिमम, मेक द मोस्ट ऑफ, मेक मतलब बनाना, मेक मतलब बनाना, मोस्ट ऑफ जितना भी था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, मेक द मोस्ट ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को बनाना, यानी कि किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना, पूरा पूरा लाभ उठाना, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका मेक अवे विद, अवे का मतलब होता है दूर, विद मतलब साथ, बिल्कुल उसी तरह से है जैसा मेक ऑफ विद था आपका, ऐसे मेक ऑफ विद है कोई चीज़ लेकर के भाग जाना, कोई चीज़ लेकर के भाग जाना, मेक अवे विद। यस, मेक का मतलब एक और फ्रेजर अभ्यास है, मेक अवे, अवे मतलब दूर, अवे मतलब दूर, मेक मतलब करना, किसी चीज़ को दूर करना, यानी कि उड़ाना, फेंकना या मार डालना, मेक अवे। नेक्स्ट है एक और फ्रेजर वर्ब आपकी मेक से ही, वह है आपकी मेक अ फेस, फेस मतलब चेहरा, मुंह, मेक मतलब बनाना, चेहरा बनाना, अलग अलग चेहरे बनाना, यानी कि किसी को मुंह चिढ़ाना, किसी को मुंह चिढ़ाना, मेक फेस। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, मेक फेस को। यस, नेक्स्ट है आपका मेक से ही मेक अ मैस ऑफ, मैस का मतलब होता है तबाह करना, मेक मतलब करना, मैस मतलब तबाह, तबाह करना। यस, किसी को बिगाड़ देना, किसी भी तरह से आपको तबाह करना या बिगाड़ देना, दोनों ही इसके मीनिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट आपका मेक ऑफ, ये आपका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, और मेक फ्रॉम, हालांकि फ्रेजल वर्ब नहीं है लेकिन इनका इस्तेमाल होता है। मेक ऑफ फिजिकल चेंज के लिए, मेक फ्रॉम केमिकल चेंज के लिए। यस, फिजिकल चेंज कैसे, इसको समझिए। मेक ऑफ को पहले, फिजिकल चेंज मतलब जब किसी वस्तु को किसी वस्तु में परिवर्तित किया जाए तो उसका रंग, रूप, आकार सब बदल जाए लेकिन वस्तु ना बदले, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल चेंज। जब वस्तु का रंग, रूप, आकार बदल जाए लेकिन वस्तु खुद ना बदले, फिजिकल चेंज है। क्या है वो? फिजिकल चेंज। जैसे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी बनी है सोने की। तो अंगूठी सोने की बनी है लेकिन सोना सोना ही रहा, यहाँ भी सोना था और यहाँ भी वो सोना ही है, तो सोने में परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि आपका गोल्ड अब सोने का रूप ले चुका है, अंगूठी का रूप ले चुका है। आप उसको चैन बना लीजिए, आप उसका पंजेब बना लीजिए, आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन रहेगा वो सोना ही। इस तरह से द, जैसे कि द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, घर बना है ईंटों का। अब ये ईंटें मकान के टूटने के बाद भी यूज़ हो जाती हैं, यानी कि ये कहीं नहीं गई आपकी, इसलिए आप लगाते हैं यहाँ पे मेड ऑफ, यानी कि मेक ऑफ का ही सेकंड फॉर्म है मेड ऑफ। मेक फ्रॉम केमिकल चेंज के लिए, जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में ढाला जाए, उसका रंग, रूप, आकार सब कुछ बदल जाए, वस्तु भी बदल जाए, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि द कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड बोलते हैं दही को, दही बनी है दूध की। अब इसका दोबारा दूध आप नहीं बना सकते, या दोबारा दही इसकी नहीं बना सकते आप। एक बार जो चीज़ फॉर्मेशन चेंज हो गई वो दोबारा नहीं बनेगी। जैसे कि नेक्स्ट है, आपने कहा द हाउस इज़ मेड फ्रॉम सैंड, रेते का बना हुआ है, या सीमेंट। ये चीज़ें मकान के टूटने के बाद बाहर नहीं निकलती हैं, तो घर जो है बना हुआ है सैंड का, सीमेंट का, कंक्रीट का, ऐसे कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें जब मकान को आप दोबारा तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, इसलिए मेड फ्रॉम। इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। ये भी मेक का बहुत अच्छा यूज़ है, फ्रेजल वर्ब का हिस्सा नहीं है लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आता है, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे, लेकिन चलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, फ़िलहाल लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।